Good morning, students. Today we will talk about next session, that is session 3, self-control. You know, beta, what is self-control? Self-control is the ability to override an impulse in order to respond appropriately. That means ये बेटे सेल्फ कंट्रोल का मतलब होता है कि आप कैसे खुद को कंट्रोल करते हैं किसी भी सिचुएशन के लिए। कोई प्रॉब्लम हो रही है उसमें आप कैसे कंट्रोल करेंगे खुद को, खुद के इमोशंस को कैसे कंट्रोल करोगे, बिहेवियर को कैसे कंट्रोल करोगे। ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें कुछ भी आपके अगेंस्ट जा रहा है या फिर जिस चीज़ से आप डिसअग्री होते हैं वो चीज़ हो रही है, तो उस सिचुएशन में आप कैसे खुद को कंट्रोल करोगे। मीन्स आप सेल्फ कंट्रोल कैसे करोगे किसी भी कंडीशन में, किसी भी सिचुएशन को लेके, वो आपका सेल्फ कंट्रोल कहलाता है। सेल्फ कंट्रोल एक इनेट एबिलिटी होती है किसी भी इंडिविजुअल में, जो कि रिजल्ट देती है लोगों की लाइफ, मीन्स आपकी लाइफ को चेंज करने के लिए एक बेटर ऑर्डर में। दैट मीन्स अगर आप सेल्फ कंट्रोल आपके अंदर होगा तो आप बेटर सिचुएशन हैंडल कर पाएंगे, बेटर तरीके से किसी भी चीज़ का रिस्पॉन्स कर पाएंगे, तो वो आपका सेल्फ कंट्रोल होता है। अब नेक्स्ट आता है इसमें सेल्फ कंट्रोल का ही एक पार्ट होता है इमोशनल एजिलिटी। तो बेटा इमोशनल एजिलिटी होता है वी रेगुलरली एक्सपीरियंस इमोशनल चैलेंजेस इन डे टू डे लाइफ लाइक एंजाइटी, एंगर, जेलसी, फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ अननोन और स्ट्रेस ऑफ परफॉर्मेंस। हम रेगुलरली मीन्स आप देखिए रेगुलर लेवल पर या फिर रेगुलरली हम बहुत सारे इमोशनली चैलेंज को फेस करते हैं। जैसे आप बहुत ज़्यादा आपको एंजाइटी हो रही है या गुस्सा आ रहा है या किसी चीज़ के लिए आपको स्ट्रेस है या किसी चीज़ का भी फेयर है, वो एक तो we all have this inner stream of thought and feeling that include these emotions. That's just our mind doing the job they were designed and weird to do, trying to analyze and solve problem, but we tend to get overwhelmed with these emotions. There can be two situations here. Either we fall prey to these emotions or we challenge these thoughts and try and analyze and approach them in a mindful, value-driven and productive way. दिस विनिंग ओवर दैम एंड डेवलपिंग वॉट वी टर्म एज इमोशनली एजिलिटी। दैट मीन्स बेटे जो भी आपके इमोशंस हैं, जो भी आपको चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो डे टू डे लाइफ में, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, तो आपके पास दो रास्ते होते हैं। या तो आप उस चीज़ से डर कर पीछे हट जाओ या फिर आप वो जो चैलेंजेस हैं, वो जो इमोशंस हैं, उनको कंट्रोल करो और उनको ये देखो आप कि आप उस चीज़ से कैसे बाहर निकल सकते हैं, उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ये आपका जो सेकंड टर्म होता है कि आप किसी भी चीज़ को कैसे वैल्यू दोगे या उसको प्रोडक्टिव कैसे बनाओगे या फिर उस कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करोगे, ये जो आप पूरा एक रास्ता ढूंढोगे, ये आपका इमोशनल एजिलिटी कहलाता है। क्लियर। अब आता है बेटे स्टेप 2, डेवलप इमोशनल एजिलिटी। कैसे हम अपने अंदर इमोशनल एजिलिटी को डेवलप कर सकते हैं। When you got caught up in a thought loop, it is certainly hard to do, but there are certain telltale signs, such as your thinking become rigid and repetitive. Another could be that your mind is full of old stories like a rerun of some past experience. अब पहला इसमें आपने देखा होगा बेटे, हम बहुत सारे में कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा फील करने लगते हैं, पुरानी कुछ स्टोरीज होती है, आपके पास्ट एक्सपीरियंस होते हैं, वो आपके माइंड में लूप पर चलते रहते हैं। मतलब एक के बाद एक थॉट वही आती रहती है, उसको हम हैंडल नहीं कर पाते हैं। सेकेंड, लेवल योर थॉट एंड इमोशन। अब वो जो थॉट इमोशंस आ रहे हैं आप उसको लेबल कर लीजिए। दैट इज़ आई एम नॉट डूइंग इनफ एट स्कूल बिकम्स आई एम हैविंग अ थॉट दैट इज़ नॉट डूइंग इनफ वर्क एट स्कूल। लेबलिंग दैम हेल्प्स यू थॉट एंड फीलिंग्स फॉर व्हाट दे आर। मीन्स अकॉर्डिंगली आप जो भी आपके दिमाग में थॉट चल रहे हैं, माइंड में थॉट चल रहे हैं, उसको आप लेबल कर लीजिए किसके कंडीशन के अकॉर्डिंग किस चीज़ से रिलेटेड है। टेक अ हेलीकॉप्टर व्यू ऑफ योर इमोशंस एंड रिएक्शन टू एक्सेस दैम फ्रॉम पार। दिस हेल्प इन इम्प्रूविंग बिहेवियर। अब जो भी आपके इमोशंस से आप डील कर रहे हो, जो भी प्रॉब्लम से डील कर रहे हो, आप उसका एक प्रॉपर व्यू, मीन्स आप अपने दिमाग में एक नज़रिया उस चीज़ का सोचिए। तो उससे क्या होगा कि आपको पता लगेगा कि हाँ इस चीज़ का रास्ता कैसे निकल सकता है या इस चीज़ को मैं कैसे ज़्यादा अच्छे से डील कर पाऊँगा। एक्सेप्ट एवरी थॉट रेदर देन कंट्रोलिंग दैम। रिस्पॉन्ड टू ईच इमोशन विद एन ओपन एटीट्यूड, पेइंग अटेंशन टू इट एंड लेटिंग योरसेल्फ एक्सपीरियंस इट। हर थॉट को ये मत करिए कि आप कंट्रोल करने की कोशिश करें। दैट मीन्स आपको रोना आ रहा है तो आप रो नहीं रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं अपने अंदर। इससे अच्छा बेटे कि आप उसको एक्सेप्ट करिए, अपने इमोशंस के अकॉर्डिंग आप रिएक्ट करिए। मीन्स रिएक्ट कंट्रोल करके आप रिएक्ट करिए कि उसके ऐसा रिएक्ट कि आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाए। एवरी इमोशन माइट नॉट बी अ प्लेजेंट एक्सपीरियंस, द इम्पॉर्टेंस हियर कुड बी टू शो कंपैशन एंड एग्जामिन द रियलिटी ऑफ द सिचुएशन। ठीक है। एंड स्टडी द इमोशन एंड लुक फॉर द चॉइसेस। तो आप उसके लिए क्या करेंगे, आप हाउ इज़ योर रिस्पॉन्स गोइंग टू सर्व यू इन द लॉन्ग रन। इट इज़ गुड क्वेश्चन टू आस्क, इज इट सिंक विद योर वैल्यूज़। जो भी आपने पूरा एक
सोचा है कि क्या प्रॉब्लम है, किस चीज़ से रिलेटेड है, क्या लेबलिंग करनी है, किस चीज़ से लेबल्ड है वो, उसके बारे में पूरा सोच के उसको कंट्रोल करके और उसके अकॉर्डिंग उसको एक्सेप्ट करके आप पूरा पता लगा सकते हैं बेटे कि आप पे इमोशनल एजिलिटी आ जाएगी कि हाँ हम इसको कैसे डील करना है, कैसे हम इसके साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो ये इमोशनल एजिलिटी के स्टेप्स होते हैं। नेक्स्ट आता है बेटे सेल्फ रिफ्लेक्शन। दिस इज़ अ ग्रेट टूल टू चेक, मॉनिटर एंड आफ्टर बिहेवियर, कि अपने आप को चेक करना, अपने बिहेवियर को मॉनिटर करना। इट गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू पॉज, रिव्यू थ्रू ऑब्जर्वेशन, कंसिडर द मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस एंड क्रिएट मीनिंग। तो सेल्फ रिफ्लेक्शन, आप अपने आप को कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं, अपने बारे में आप कैसे अपने आप को मॉनिटर करना कि अगर आप किसी चीज़ के बारे में जो आपका बिहेवियर है वो कैसा है, ठीक है, तो आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आप कैसे उस चीज़ को डील कर रहे हैं। आपको सेल्फ रिफ्लेक्शन एक अपॉर्चुनिटी देता है कि आप अपने आप को ऑब्जर्व कर पाएँ, एक रिव्यू दे पाएँ। तो कैसे रिफ्लेक्ट करेंगे अपने आप को बेटे, पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं। व्हाट एम आई अवॉइडिंग, क्या अवॉइड कर रहा हूँ मैं, और मैं हाउ एम आई हेल्पिंग माई सेल्फ, मैं अपने आप को कैसे हेल्प कर रहा हूँ अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, और अगर मैं हेल्प नहीं कर रहा हूँ तो क्यों नहीं कर रहा हूँ, या फिर मैं अपने रिलेशनशिप्स को बिल्ड करने के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ या कर सकता हूँ, और मैं कैसे इफ़ेक्टिव हो सकता हूँ मोर। तो जितना आप अपने आप से क्वेश्चन करेंगे उतना आप अपने बारे में जान पाएंगे। जब आप बेटे अपने बारे में जान पाएंगे ज़्यादा तो आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी चीज़ें चल रही हैं उसको आप बेटर तरीके से हैंडल करना सीख पाएंगे। क्लियर। जब बेटे आपको क्वेश्चन पता होगा तभी तो उसका आंसर पता होगा, अगर क्वेश्चन ही नहीं पता तो आंसर कैसे आप पता लगाओगे। क्लियर। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस। नाउ द 3 हैबिट द सेल्फ कंट्रोल पीपल एक्वायर। जो सेल्फ कंट्रोल पीपल होते हैं उनके अंदर 3 हैबिट होती हैं। सेल्फ प्रिजर्वेशन, एक पॉजिटिव एटीट्यूड आ जाता है उनके अंदर। सेल्फ असर्शन, कि वो अपनी वैल्यू समझते हैं और हमेशा अपने आप से जो भी वो कर रहे हैं, जो भी वो कह रहे हैं उससे कंफर्टेबल रहते हैं। सेल्फ फुलफिलमेंट मीन्स, जो इनके अंदर सेल्फ कंट्रोल होता है उनके अंदर प्रिजर्वेंस भी होता है कि जो भी वो काम कर रहे हैं उसमें वो एक स्किल अपने अंदर एक स्किल डेवलप कर लेते हैं। अब तो वो अपने लिए पूरे होते हैं, देखो सेल्फ फुलफिलमेंट होता है। और सेल्फ कंट्रोल लाइफ को इम्प्रूव करता है 3 वेज में। फर्स्ट है पर्सनल वेलबींग। इट रिलेट्स टू बेटर हेल्थ एज इट हेल्प्स टू हैव बेटर मेंटल हेल्थ, एक्सपीरियंस फ्यूअर फिजिकल सिकनेस एंड हेल्प्स लीव लॉन्गर लाइफ। एंड रिलेशनशिप को बेटर करता है। एंड सोसाइटी, आप जब रिलेशनशिप आपके अच्छे होंगे तो ऑब्वियसली आप सोसाइटी को फ्लोरिश कर पाएंगे, ज़्यादा अच्छे से सोसाइटी में डील कर पाएंगे। These are the habits that self-control people acquire. Thank you, class. In next session, we will talk about the self-confidence. Thank you.